हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो अपने को नया टॉपिक जो स्टार्ट करना है वो है अपने पास मॉड। मॉड जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को मॉड जो पढ़ना है वो देखते हैं किस तरीके से। ठीक है, तो इसमें अपने को तीन तरीके से पढ़ना है। फर्स्ट, अपने पिछली पिछली जो क्लासों में है अपने मीन मीडियन इनके बारे में पढ़ा। उनके भी अलग अलग जो टाइप्स थे, मीन के अंदर मीडियन के अंदर, उन टाइप्स को अपन ने पढ़ा। यहाँ पर जो मॉड है वो एक ही पूरे शॉर्ट में कंप्लीट किए देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है मॉड फ्रॉम सीरीज या फिर डाटा। जब आपके पास सिर्फ नंबर्स दिए हुए हों तब आप मॉड किस तरीके से निकालेंगे, तो ध्यान दो, इट इज z इक्वल टू मैक्सिमम रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो आपको सबसे ज्यादा बार नंबर लिखा हुआ आ रहा है, मैक्सिमम टाइम्स जो रिपीट हो रही है जो फ्रीक्वेंसी, वही आपके पास z की वैल्यू कहलाएगी। जब आपके पास सीरीज या डाटा हो, सीरीज भी कैसी, डिस्क्रीट। ठीक है, कंटिन्यूस भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेनली जो पर्पस रहता है इसमें क्या रहता है, डिस्क्रीट सीरीज का। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्या आता है, मॉड फ्रॉम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पिछली क्लासों में आपको बता चुका हूं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अगर इसके लिए आपको z निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, वैल्यू ऑफ x करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज मॉड यानी कि जो आपके पास सबसे f के अंदर जो सबसे मैक्सिमम लिखा हुआ होगा वो उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू जो होगी वही आपका मॉड कहलाएगा। ठीक है, थर्ड आता है मॉड फ्रॉम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मॉड कहां पर, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर अगर करेंगे तो मॉड क्या होगा। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, z इक्वल टू होता है l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है, यहां पर सभी की वैल्यूज है, जैसे कि l इक्वल टू होता है लोअर लिमिट, आपका f1 होता है फ्रीक्वेंसी, f0 होता है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, और आपका f2 होता है, उसको बोलते हैं फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, और h होती है विड्थ ऑफ क्लास। तो पांच चीजें होती है, l है आपका होता है लोअर लिमिट, f1 आपकी जो मेन फ्रीक्वेंसी होगी वो, f0 होगी आपकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, और f2 होगी आपकी सक्सेडिंग यानी कि आगे वाली। ठीक है, और h आपको पता ही है विड्थ ऑफ क्लास होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अपन एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको मोड फाइंड करना है। इसके तीन क्वेश्चंस है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसमें अपने को देखना है कि इनके आंसर्स क्या क्या है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान दे। फर्स्ट आपके क्वेश्चन में डाटा लिखा हुआ है 2575315875। तो यहां पर सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, ध्यान दे। आपको तो क्या देखना, मैक्सिमम रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी, यानी कि कोई नंबर जो है वो सबसे ज्यादा कौन सी बार लिखा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो 5 1 2 3 और 4, तो यहां पर जो 5 है वो 4 टाइम्स लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर कोई भी हो तो वो देख लीजिए, कोई भी नहीं है। 1 ओनली 1 टाइम है, 8 1 टाइम है, 7 2 टाइम्स है, ठीक है, 3 1 टाइम है,
2 वन टाइम है, बाकी कोई नहीं। तो आपके पास यहां पर सिंपल सा z अगर आप लिखोगे क्या लिखोगे 5 और यहां पर लिख दोगे मैक्सिमम 4 टाइम्स। ये आपका आंसर हो गया, बस इतना ही लिखना है। यूं के आ जाओ सॉल्यूशन, देखते हैं z। तो यहां पर देखो 2 दो बार लिखा, 2 टाइम्स है, 4 वन टाइम है, 6 जो है वो 3 टाइम्स है, 7 वन टाइम है, 8 भी वन टाइम है। तो आपका आंसर कितना हो गया भाई 6, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा मैक्सिमम 3 टाइम्स। फिर नेक्स्ट आ जाओ थर्ड का, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे 2.5 2.5 2.5 और 2.5 सिंपल सा दिख रहा है। तो z क्या हो गया 2.5 और यहां लिख देंगे मैक्सिमम 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपके पास का आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपके, फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास टेबल गिवन है और आपको z निकालना। तो बहुत इजी सा है, आपको क्या करना है, देखो जो भी टेबल गिवन है उसमें देखना है हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, तो यहां पे देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है 6, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 6, देन corresponding वैल्यू ऑफ x इज, इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी है 5, देन z इक्वल टू 5। बस ये आपके पास आंसर हो गया। यहां पर भी आ जाओ सेम चीज, हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, यहां पर देखो मैक्सिमम कौन आ रहा है 80, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 80, देन करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज, इसके करेक्ट 1.3, देन z इक्वल टू 1.3। ये आपके पास का आंसर हो, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास लिखा हुआ है द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ 30 फैमिलीज इन अ विलेज आर गिवन बिलो इन द टेबल, फाइंड द मॉड। तो सिंपल सा आपके पास जब टेबल होता है तो क्या करना होता है, यहां से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेना है, उसके करस्पॉन्डिंग ऊपर वैल्यू आ रही है वो, वही आपका कौन होता है मॉड्यूलस, मॉड सॉरी, ठीक है। तो यहां पर अपन देखो सॉल्यूशन लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 10, देन corresponding वैल्यू ऑफ x इज, इस 10 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 6, thus z इक्वल टू 6। ये आपके पास आंसर आ गया, बस इतना सही इसका आंसर है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको भी आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज एज गिवन 15 16 13 14 14 13 15 14 13 13 14 12 15 14 16 13 14 14 13 15। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मॉड। सिंपल सा फाइंड द मॉड होता तो यहां से देखते हैं मैक्सिमम वाला कौन है और डायरेक्ट नंबर लिख देते, पर यहां पर क्या बोला उसने, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है जो आपने 9th क्लास में बनाई थी, जो आपने टेलीमार्क्स वाली जो टेबल बनाई थी आपने, वो उस फ्रीक्वेंसी टेबल कहलाता है। तो देखो क्या लिखना है, सबसे पहले यहां पर क्या आ जाएगा डाटा, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, और यहां पर क्या आ जाएगा टेलीमार्क, ठीक है। और पहले चाहो तो पहले टेलीमार्क लिख देते हैं, पहले टेलीमार्क आता है
फिर आती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर नंबर कौन कौन है डाटा है, 12 से आ रहा है, 12 आ रहा है, 13 आ रहा है, 14 आ रहा है, 15 है और 16 है। इसके अलावा कोई नंबर है क्या? नहीं है। बस कोई बार टेबल में आप कवर कर लो। ये आपके पास टेबल में कवर हो गए। ठीक है, अब देखो डाटा लिखते हैं 12, 13, 14, 15, 16। अब यहां से नंबर गिनने हैं, जितने नंबर उतनी लाइन, 15 तो एक लाइन, ये 15 के आगे अपन एक लाइन खींच देंगे। फिर 16, 13, 14, 14, 13, ये 15, ये 14, फिर दो बार 13 है तो दो 13। ठीक है, फिर 14, फिर 12, 15, 14। अब देखो जैसे ही पांचवी लाइन आ रही हो तो उसको क्रॉस करते हैं। फिर 16, 13, ये देखो पांचवी लाइन, 14, फिर 14, फिर 13 और फिर 15। अब यहाँ पर नंबर लिख देते हैं, ये कितना है भाई 1, ये हो गया 5 और 1 6, ये 7, ये आपका 4 और ये आपका 2। बस आपके पास सिंपल सा वैल्यू हो गया। हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 7, corresponding value of x is 14, thus mod z equal to 14। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आता है। तो मार्क्स ऑब्टेन बाय सम स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मॉडल मार्क। आपके पास टेबल गिवन है, तो जब टेबल गिवन होती है तो आपको तो कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी is 26, then corresponding value of x is 26 के corresponding value कितनी है 40, thus mod z equal to 40। बस ये आपके पास का आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये टेबल गिवन है, तो जब आपको क्लास इंटरवल गिवन होता है तो मैंने आपको बताया था ये किस में आ गया, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसका एक फॉर्मूला था L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और होल मल्टीप्लाइड बाय H। तो ये चीज थी, तो यहां पर भी वही फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। उससे पहले अपने पास L वगैरह उनकी वैल्यूज क्या क्या होगी वो देखते हैं। तो आपको क्या करना है, यहां से सबसे मैक्सिमम वाला लेना है। तो ये आ गया सबसे मैक्सिमम वाला, तो ये जो मैक्सिमम वाला है वो आपका F1 कहलाता है। इसके आगे वाला आपका F0 और इसके जस्ट आगे वाला यहाँ पर F2। ये आपको दिमाग में रखना है। और जहां F1 आया उसके ऊपर जो सबसे पहले स्टार्टिंग होगी वो आपके पास L से होगी, वो आपके L की वैल्यू। ठीक है, बस तो आपके पास इजी सा हो गया। L इक्वल टू आपके पास है 20, F0 आपके पास 7, F1 है 16, F2 आपके पास 12 और आपके पास H होता है इन दोनों के बीच का गैप। तो यहाँ पर गैप आ रहा है 5 का। अब Z का फॉर्मूला आपके पास होता है L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। बस आपको वैल्यू पुट करनी है। L 20 प्लस ये 16 माइनस 7, 2 इंटू 16 माइनस 7 माइनस 12 और मल्टीप्लाई में 5। सॉल्व करते भाई 20 प्लस ये हो जाएगा कितना भाई 9 अपॉन ये हो गया 32 माइनस
ये है 19, ठीक है, और ये मल्टीप्लाइड में 5। तो देखो आपके पास z इक्वल टू 20 प्लस 9 5 45 अपॉन, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 13। तो z इक्वल टू 20 प्लस, डिवाइड कर देते हैं, 13 3 जा 39, पीछे बच गया 6, पॉइंट लगाया 0 कैरी, 13 4 जा 52, तो 8 बच गया 0 लगाया, 13 6 जा 78, बस आगे चलता रहेगा। तो आपका z इक्वल टू हो गया 23.46। तो आपके पास z कितना आ गया भाई 23.46। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, ठीक है, नोट कर लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसको, ठीक है, इसको नोट कर लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, तो वही तरीका आपको अपनाना है। आपके पास जो है वो क्लास इंटरवल गिवन है, तो क्लास इंटरवल गिवन है यानी कि ये आपके पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर भी वही चीज करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ से मैक्सिमम नंबर लो, ये रहा मैक्सिमम नंबर, जिसको अपन क्या लिखते हैं F1, इसके आगे वाले को F0, उसके पीछे वाले को F2, और यहाँ जो F1 आता है उसके ऊपर वाली जो वैल्यू आती है इसको अपन किससे डिनोट करते हैं L से, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन वैल्यूज को अपने पास पुट कर दो। तो L इक्वल टू हो गया 20, F0 हो गया 12, F1 हो गया 14, F2 हो गया 10, और आपका H जो है वो है 10, इन दोनों के बीच का गैप। आपका Z का फॉर्मूला था L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो Z इक्वल टू L आपका कितना है 20 प्लस F1 14 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 14, F0 है 12 और F2 है आपका 10 और इंटू यहाँ पर 10। तो Z इक्वल टू 20 प्लस 14 माइनस 12 2 इंटू 14 28, 12 माइनस का है और माइनस का है 10, माइनस का 22 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 10। तो देखो Z इक्वल टू 20 प्लस 2 इंटू 10 और अपॉन में 6, 2 से कट गए 3 टाइम्स, ठीक है, 10 अपॉन 3 करते हैं तो 20 प्लस 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लगाया तो 1 का पॉइंट लगाते 10 बन गया, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, ऐसे चलता जाएगा। तो आपके Z की वैल्यू आ गई 23.33, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सेम चीज है। आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकाल लें। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको 42 दिख रही है, तो ये आपका F1, तो ये आपका F0 और ये आपका F2। जहाँ F1 है उसके ऊपर वाली वैल्यू जो है वो L कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास आप वैल्यूज लिख दे। सबसे पहले L इक्वल टू 40, F0 28, F1 है आपका 42, F2 है आपके पास 20 और H जो इन दोनों के बीच का गैप जो है 10। तो आप Z का फॉर्मूला लिखे L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 F0 और F2 और इंटू H। तो Z इक्वल टू L आपके पास है 40 प्लस F1 माइनस F2 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F2 माइनस F2 इंटू ये H। तो Z इक्वल टू 40 प्लस, अब देखो 42 में से 28 गया तो 14, 42 इंटू 2 करोगे तो 84 माइनस का, अब माइनस देखो दोनों माइनस के तो प्लस करने होते हैं, यहाँ पर 48 और इंटू में ये 10। तो Z इक्वल टू 40 प्लस ये हो गया 14 इंटू 10 अपॉन, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 4 में से 8 नहीं जाएगा तो 14 में से 8 गया तो 6, ये हो गया 7 में से 4 गया तो 3। अब आप सब काट दो, 2 से कट जाएगा 7 टाइम्स, 2 से कट जाएगा ये 18 टाइम्स, 2 से कटेगा ये 5 टाइम, 2 से कटेगा ये 9 टाइम। तो आपके पास Z हो गया 40 प्लस 35 अपॉन 9।
तो देखो z इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, डिवाइड करते हैं 40 प्लस 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, पीछे बच गए 8, पॉइंट लगाया 0, 9 8 जा 72, पीछे बच गया अगेन 8, फिर यहाँ पर कितना आएगा 8, ऐसा आगे क्या आता जाएगा 8, बस आप इसको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा भाई ये 43.88। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 43.88। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपके पास क्लास इंटरवल है, यानी कि आपके पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको वही एल का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ तो मैक्सिमम ले लो, जो आपके पास F1, उससे पहले F0, उसके बाद F2, और इसी के ऊपर जो क्लास होता है उसको आप L लिखते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर वैल्यूज डिफाइन कर देते हैं अपनी। तो देखो L इक्वल टू है 58, F0 है 20, F1 है 25, F2 है आपके पास 10, और H आपके पास होगा इन दोनों के बीच का गैप जो है 3। तो आप अपने पास Z का फॉर्मूला लिखो, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। तो Z इक्वल टू ये आपका 58 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। तो Z इक्वल टू 58 प्लस 25 में से 20 गया तो 5 अपॉन 25 इंटू 2 50 माइनस ये कितना हो गया 30 और ये मल्टीप्लाई में 3। तो Z इक्वल टू 58 प्लस 5 इंटू 3 अपॉन 20, तो 5 से ही कट जाएगा 4 टाइम्स, तो 3 अपॉन 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 0.75, ऐड कर दो तो आपका Z हो गया 58.75। तो ये आपके पास का आंसर आता है। तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज थी वो आपके कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो है वो मिसलिनियस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, चैनल को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।